सैफुद्दीन सैफ साहब, पहले तो ये बताइए कि आप इतने उजलत नशीन क्यों हैं? ना आपको मुशायरों में देखते हैं, न रसालों में, न अखबारों में। शेर एक ऐसा मामला है कि आदमी जब शेर लिखता है तो उसे सुनाने की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन पता नहीं, शायद मेरे जज्बात बहुत नाजुक हैं और मैं लोगों को आज़ार पसंद समझता हूँ और मैं दुनिया से दूर ही रहा हूँ। आज जब पीछे देखते हैं आप कि आप दुनिया से दूर रहे और वो जो मिलकर एक इकट्ठे रहने का जो एहसास होता है, कोई रिपेंटेंस महसूस होती? नहीं। खुश हैं आप अपने इस फैसले? आपकी पहली किताब ख़मे काकुल, फैज साहब ने लिखा था कि इसमें हुस्ने ख़मे काकुल कम है और अंदेशा है दूर दराज ज़्यादा। तो ये अंदेशे बड़े मुबारक अंदेशे थे, आपको कहाँ तक ले गए आपकी शायरी? वो एक फिक्री इर्तिका या ज़वाल जो भी हो, वो तो इंसान में जारी रहता है। तो इसके बारे में सुनने वाले, पढ़ने वाले जान सकते हैं, कहने वाला इसके बारे में क्या कह सकता है। नहीं, एक थोड़ी सी खुद एहतसाबी भी होती है, इस लिहाज से मैं पूछ रही थी। मैंने अपना एहतसाब ज़िंदगी में इसलिए भी कम किया है कि मैंने लफ्ज़ों को महसूस करके जांच तोल के कहा है जो कुछ कहा है। किसी फैशन के तौर पर बात नहीं की, कभी जो कोई एक अवामी राब्ते की मुहिम होती है उसमें उसके लिए नहीं निकला, कोई शोहरत तलबी नहीं की। तो जो कुछ कहा है, गलत या सही, अच्छा या बुरा, वो अपने एहसासात में से गुजार कर उसे कहा है, या वो गुजर कर मेरे लबों तक आया है। उसके बाद कोई किताब नहीं देखी आपकी? वो एक मेरी तवील नज़मों की किताब थी, दूर दराज। वो आखिरी एडिशन में वो पब्लिशर साहब जो थे, बजाय उसे अलग छापने के, उन्होंने उसके साथ ही उसे अटैच कर दिया। दूसरा ये है कि हर एडिशन में कुछ इजाफा होता रहा और वो अलग की किताब की शक्ल न बन सके। इसके अलावा जितना कुछ मवाद छप चुका है, उससे ज़्यादा छपे बगैर मेरे पास मौजूद है। तो फिर क्यों ताख़ीर किस बात की? ये मेरी कमज़ोरी है, बस तवज्जो नहीं थी इस तरफ। मैंने सारी ज़िंदगी में एक चीज़ को मलहूज़ रखा है कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूँ जो मेरे जज्बे जिसकी इजाज़त नहीं देते, या जो मेरे वजूद में से चीज़ नहीं निकलती, या जिन चीज़ों का मेरी तबीयत पर असर नहीं है, वो अच्छा हो या बुरा, बुलंद हो या पस्त, लेकिन वो सच ज़रूर है। फिल्म में जो आपने गीत लिखे, वो भी इसी जज्बे के साथ लिखे? नहीं, वो तो जैसे लोग मुलाजम कर लेते हैं, कोई कॉलेज में, कोई कस्टम में, कोई किसी जगह, तो एक वो रोटी कमाने का एक जरिया था, रोजगार है। उसमें ये था, थोड़ा इंडिपेंडेंस रहती है इंसान को। कैसी इंडिपेंडेंस? वो तो आपको म्यूजिशियन कहता है और म्यूजिक डायरेक्टर आपको धुन बना के देते हैं, डायरेक्टर सिचुएशन बताता है। वो जिंदा सलामत हैं बहुत से लोग, जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने कम से कम मेरे मिजाज का एहतराम किया है, अपनी तबीयत से लिखा है। जहाँ किसी ने पसंद नहीं किया, मैंने छोड़ दिया है। आपने खुद छोड़ दिया? इधर भी कुछ कम हो गया है आपका फिल्मों में? जी हाँ, इसलिए कि वो फिल्मों पर भी एक जो अखलाकी ज़बाल सारे मुल्क में है, वो उस पर भी है। तो फिल्म अब बनती नहीं, जिसे फिल्म कहते हैं, कहानी नहीं होती उसमें, तो इसलिए हमारा काम भी कम हो गया है। अच्छा, आपका एक बड़ा मशहूर शेर है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई। हमसायों में तो हम इसका जिक्र बहुत सुनते हैं। आपसे उन्होंने इजाजत ली थी या वैसे ही उन्होंने चलाना शुरू कर दी? इंडिया की एक बहुत मशहूर फिल्म का जी इजाजत के बगैर ही वो जो शायर दोस्त होते हैं, वो मुझे याद है कि मैं एक मरतबा गया वहाँ, तो शायर ने एक गज़ल लिखी हुई थी, उसमें मेरी ही काफ़ी रदीफ पर, उसी वतन पर, आई बरसात तो बरसात पे रोना आया, तो उसमें 2-3 शेर मेरे थे। तो वो एक दावत में हुई, तो वो कहने लगा, जी अब सब लोग जमा हैं, 150 आदमी जमा थे फिल्म के। मैं लोग कहते थे मैंने सैफ की नकल की है, चोरी की है, सरका है। तो सरका नहीं, डकैती कह सकती हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैंने दोस्तों की चीज़ अपनी होती है, मैंने ज़रूरतन उनके अशार रख दिए। कोई चोरी नहीं है, मशहूर गज़ल है, ये चुप कहाँ सकती है ये चोरी। तो चूंकि मेरे प्रोड्यूसर की ख्वाहिश थी कि ऐसी ही गज़ल लिखो, तो मैंने कहा भी ऐसी नहीं लिखी जाती, 2-1 शेर मेरे रख लो, 2-1 शेर साहब के रख लो। अच्छा, हमारे कुछ शोरा ने अपनी ज़बान में लिखा और उसके बाद फिर उर्दू में तर्जुमा किया, ऐसा कोई अब और आपने तजुर्बा किया कि पहले लिख लिया आपने पंजाबी में? नहीं, पंजाबी से उर्दू में नहीं, वो तो सिवाय उर्दू के किसी में फेर वारिद नहीं होता किसी ज़बान में। हालांकि मादरी ज़बान पंजाबी है, इसी में पले बड़े जवान हुए, लेकिन बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा, बचपन ही से। यानी मैं शायद मैं
दूसरी तीसरी में होऊंगा तो सैकड़ों हजारों के हिसाब से किताबें पढ़ चुका था उर्दू की। ये बताइए सैफ साहब कि जब कोई आपका ताज़ा कलाम पढ़ना चाहे तो वो क्या करे? आप शायरों में नहीं आते, आप रसालों में नहीं लिखते, आप हम अखबार में नहीं देखते, हमें भी कोई तरकीब बताइए। ये कोई दौर अदब का है नहीं, बस ऐसा ही है। लोगों को क्या पड़ी है कि वो नहीं, अदब तो कभी मर ही नहीं सकता, और अदब का नज़र के आलम में तो अदबार कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें रहता है, वो छापा मार लेते हैं। दूसरे जो अदारे हैं ना, वो इक्तिसादियात, कुछ सियासियात, कुछ और इस किस्म के अदारे हैं जिनके मातहत हो जाता है अदब। पर अदब का तो अपना एक मुनफरिद मुकाम है। नहीं, ना अदीब का ना अदब का अपना मुनफरद मुकाम नहीं है। तो अदब या एक इजाफी हैसियत हो गई है। अदब एक बड़ा मजबूत अदारा है, सारी दुनिया में एक इसकी हैसियत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने देखा कि तारीख में ऐसे अदबार आए कि अदब मजहब के मातहत रहा, सियासत के मातहत रहा। आज के दौर में हम देखते हैं इक़्तिसादियात के मातहत है बाज़ मुल्कों में। तो ऐसा होता है, अदब के साथ ये वारदात गुजरती है।